हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बर्ड्स। और इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी क्लास की एनसीईआरटी या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं इस क्लास में आपको फुल टॉपिक कवर करा रही हूँ। इसके पहले आपका एनिमल का भी सारा मैं कवर करा चुकी हूँ, ठीक है? तो ये आपका बर्ड्स है। बर्ड्स के बारे में मैं फुल टॉपिक कवर करा रही हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बर्ड्स के बारे में। देखिए, पक्षी, ठीक है? पक्षी के ये आपके सामने बहुत सारे पक्षी हैं, ठीक है, बने हुए हैं। इनकी कुछ क्वालिटी है, कुछ इनकी ये विशेषता है। तो मतलब कि सेपरेट पक्षी के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम लोग आइए पहले ये चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है? देखिए, पक्षी पक्षी का क्या काम है ना, पक्षी घोंसला इसीलिए बनाता है कि वो सिर्फ अंडे दे सके, ठीक है? पक्षी घोंसले में रहता नहीं है, घोंसला सिर्फ वो अपने अंडे को देने के लिए सिर्फ अपना घोंसला तैयार तैयार करता है। अंडे निकलने के बाद वो घोंसला छोड़कर चला जाता है, ठीक है? तो कहीं किसी प्लेस पर चला जाएगा या फिर जमीन पर या मतलब किसी और पेड़ पे, पानी में, वो कहीं भी चला जाएगा लेकिन अपना घोंसला छोड़ देगा। तो वो एक घोंसला उसका परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पोररी घोंसला आप उसको कह सकते हैं। अब देखिए, जो बर्ड्स होता है ना, उसकी जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों साइड होती हैं। मतलब वो लेफ्ट आई से वो लेफ्ट साइड के सभी चीजों को देख सकता है, और वो राइट साइड से राइट साइड के सभी थिंग्स को वो देख सकता है। तो वो दो अलग अलग चीजों को दो अलग अलग आंखों से एक एक टाइम पे देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आंखें होती है वो सिर के दोनों साइड होती हैं, ठीक है? अब आपका और क्या है कि देखिए, जो पक्षियों के जो पंख होते हैं, ये सबको पता है कि पक्षी अपने पंख की ही हेल्प से उड़ सकता है, ठीक है? और पक्षियों के जो पंख होते हैं, जब पुराने वो झड़ जाते हैं तो उनके नए पंख आ जाते हैं। वो पंख के बिना ऊपर उड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है? और पंख जो होते हैं, पंख उनके बॉडी को हीट प्रदान करता है, मतलब कि गर्माहट उनको उससे मिलती है। किससे? पक्षियों के पंख से। अब यहाँ पर है जो अभी आपको मैंने समझाया था कि पक्षी एक ही समय में दो अलग-अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। जब वे अलग-अलग थिंग्स पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका दायरा बढ़ जाता है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि उनके दोनों सिर के दोनों साइड 2 आँखें होती हैं, ठीक है? तो वो एक साथ 2 चीज़ों को एक साथ वो देख पाते हैं, ठीक है? अब कुछ देखिए, बहुत सारे पक्षी अपना अलग-अलग आवाज़ निकालते हैं, ठीक है? अपने अलग-अलग भाषाओं में बोलते हैं। मतलब जब वो पेड़ पर होते हैं तो कुछ अलग आवाज़ होती है, ज़मीन पर होते हैं तो कुछ अलग टाइप की आवाज़ उनकी सुनने को मिलती है, ठीक है? अब देखिए, जो पक्षी होती है ना, उसकी पुतली ना घूम नहीं पाती हैं, ठीक है? मतलब सबकी सबकी नहीं, लेकिन अधिकांश, मतलब अधिकांश जो जो बर्ड हैं, पक्षी हैं, उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। वे केवल अपना गर्दन घुमा कर ही चारों ओर देख सकते हैं, ठीक है? तो ये बातें हैं इसमें। अब देखिए क्या है कि पक्षियों के जो कान होते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अरे, पक्षी के तो कान ही नहीं होते हैं। नहीं, होते हैं, पक्षियों के कान होते हैं, मगर वो छोटे-छोटे छेद होते हैं जो कि पंख से ढके होते हैं, तो हमें वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है? वो इतने छोटे-छोटे छेद होते हैं, उन्हीं की हेल्प से वो सुन पाते हैं। तो पक्षियों के कान होते हैं। आपको मैंने एनिमल्स में समझाया था कि जिनके कान हमें दिखाई पड़ते हैं, जिनके शरीर पे बाल होते हैं, वे बच्चे पैदा करते हैं, और जिनके हमें कान बाहर के साइड में दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो वो एग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए बर्ड्स के जो कान होते हैं, ईयर होते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते। वो छोटे-छोटे छेद के रूप में होते हैं और पंख से ढके होते हैं, तो इसीलिए जो बर्ड्स है, वो भी एग प्रोड्यूस करती है। तो ये आपका है फर्स्ट, टेलर बर्ड, ठीक है? टेलर बर्ड आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि जो बर्ड्स पत्तियों को सील के उसमें अपना घोंसला बनाती हैं और उसी में ही अंडे देती हैं, उसे टेलर बर्ड्स कहते हैं। दर्जिन चिड़िया, ठीक है? टेलर लोग क्या करते हैं? स्टिचेस करते हैं, सिलाई करती हैं, तो वही काम ये बर्ड्स करती है। आपको फिगर में शो कर रहा है कि देखिए, अब वो किस टाइप से पत्तों में, ठीक है? ये यहाँ पे देखिए, पत्तों को सील के इसमें अपना घोंसला बना के बैठी है। ये कौन है? टेलर बर्ड, ठीक है? अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वीवर बर्ड, ठीक है? इसको कहते हैं बुनकर तो इसमें पक्षी। क्या देखिए, है? मेल वीवर बर्ड्स मेक इट्स नेस्ट फॉर द फीमेल ईट, ठीक है? मेल वीवर जो मतलब कि होते हैं बर्ड्स, वो फीमेल के लिए अपना घोंसला बहुत ही सुंदर तैयार करते हैं, और
फीमेल जो होती हैं वो उनके घोंसले को पसंद करके, उनका जितना सुंदर घोंसला होगा उस घोंसले को पसंद करके, ठीक है, उसमें जाकर अपने अंडे को देती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीवर पक्षी। अब आपका है बारबेट, ठीक है। बारबेट क्या है कि इसे कहते हैं बसंत गौरी। बसंत गौरी जो होता है वो पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे देकर टुक 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 करती है, ठीक है। ये पक्षी क्या करती है कि जो पेड़ का जो ट्रम्प होता है, जो तना होता है, उसमें टुक 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 करते हुए वो छेद करती है, उसमें होल बना के उसी में अपना घोंसला बनाकर उसमें वो अंडे देती है। ये मतलब कि कौन करती है? बसंत गौरी, ठीक है। इसको कहते हैं बारबेट। अब स्पैरो, ठीक है। गौरैया का भी सेम काम ही है, और इनके जो घोंसले होते हैं वो मतलब कि मिरर के पीछे, ठीक है, अलमारी के पीछे, अलमारी के ऊपर, शीशे के पीछे, वो ऐसे ऐसे प्लेस पे अपना घोंसला बनाती हैं। कौन? गौरैया। देखिए अब आपका आता है सनबर्ड। सनबर्ड में क्या है? देखिए सनबर्ड एक छोटे से पेड़ या झाड़ी पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाता है, ठीक है। सनबर्ड जो होता है किसी झाड़ी पे अपना छोटा सा लटकता हुआ घोंसला बना लेता है। ये आपके सामने सनबर्ड है। और ये किस किस चीजों से घोंसला तैयार करता है? बालों से, मकड़ी के जाल से, पतली टहनियों से, बारीक घास, सूखे पत्ते, कपास, छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़ों से बना लेता है, ठीक है। ये क्या है? सनबर्ड। अब आपका आता क्या है नेक्स्ट? कबूतर। कबूतर में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि ये पुराने घरों और खंडहर, ठीक है, पुराने घरों और खंडहर में घोंसला कौन तैयार करता है? पीजन, कबूतर, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। ये देखिए रॉबिन पक्षी है, इंडियन रॉबिन से कहते हैं। हाँ, तो ये है आपका रॉबिन पक्षी। देखिए ये इसको कहते हैं कलचुड़ी, ठीक है। इसको हिंदी में जो कलचुड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं, ठीक है, और उसके घोंसले में वो पौधों की नाजुक शाखा, जड़ें, ऊन, बाल, कपास और सब कुछ उसमें बिछा बिछा कर वो अपना घोंसला मतलब कि तैयार करती हैं, ठीक है। इट ईट स्मॉल इंसेक्ट, वो छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती हैं, और उनकी जो चोंच होती है वो लाल रंग की होती है, ठीक है। देयर बिग्स इज रेड फ्रॉम इनसाइड, जो उनकी चोंच होती है वो लाल रंग की होती है, और वो छोटे-छोटे कीड़ों को भी खा जाते हैं। तो ये आपका है रॉबिन पक्षी। अब आपका आता है क्रो। क्रो मीन्स होता है कौवा। कौवा क्या काम करता है? कौवा जो होता है वो लोहे की तार, लकड़ी की टहनी पर मतलब से अपना घोंसला तैयार करती है। ये बहुत ही ऊंचे पेड़ की शाखाओं पर अपना घोंसला तैयार करते हैं, ठीक है। कोयल जो है अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, कौवा अपना घोंसला तैयार करते हैं, और उस कौवे के घोंसले में कोयल अपने अंडे को जाकर दे देती हैं। तो मतलब कि जो कौवे हैं उस अंडे को से सेते हैं, उसमें से मतलब कि बच्चे बाहर आते हैं। तो ये है क्रो और मतलब कि पीजन की ट्यूनिंग, ठीक है।